नमस्कार, आप देख रहे हो ट्रैवल विद विशाल। मैं आपका विशाल आपके सामने आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूं। आज हम बात करेंगे ब्राज़ील के वीज़े की, जो बहुत ही आसान है। कैसे मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा। आप ये मेरी वीडियो अंत तक देखना। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपको कोई और वीडियो की डिमांड हो या कोई आप क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना। सब्सक्राइब भी करना इसे। तो हम बात करेंगे आज ब्राज़ील के वीज़े की, जो बहुत ही आसान है। आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। चलो शुरू करते हैं ब्राज़ील के वीज़े के बारे में जानकारी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है ब्राज़ील कॉन्सुलेट से। उसको आपने एक मेल करनी है। मेल में लिखना है मेरा नाम ये है, मेरा ये पासपोर्ट नंबर है, एक्सपायरी डेट ये है। आपने उसको मेल करनी है, रिक्वेस्ट करनी है मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए, मैंने पेपर सबमिट करने हैं ब्राज़ील के टूरिस्ट वीज़े के। उसका जो रिप्लाई है आपको 3 दिन बाद, 3 दिन के अंदर अंदर उसका रिप्लाई आ जाएगा। तो आपको एक डेट मिल जाएगी, जो भी उसकी डेट होगी, जो अभी के हिसाब से, आज के हिसाब से 20-25 दिन बाद की मिल रही है। ठीक है, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां भी आ रही हैं। तो जो हमने आज जो डेट ली है ना, वो हमें 20 जनवरी की मिली हुई है। तो उसके बाद बात करते हैं पेपर की। इसमें पेपर डॉक्यूमेंट जो कौन कौन से लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप। प्लीज़ अगर लिखना है तो आप लिखते जाओ साथ में। सबसे पहले बात करेंगे ITR की। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है। इनकम टैक्स रिटर्न काम का प्रूफ होता है। आप 2 साल की ये लगानी है। अगर आपके पास कोई और काम के प्रूफ है तो वो आप भी लगा सकते हो। अगली बात करेंगे NOC की। NOC आप जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है आपने। भी उन कंपनी को आपके बाहर जाने में कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या आपका बिजनेस है, अपना है, तो आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो वो लगा सकते हो। जैसे GST नंबर हो गया, MSCME, उद्योम, या चंडीगढ़ में कोई रजिस्टर्ड है या कोई दिल्ली लेवल पर रजिस्टर्ड है। जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन का प्रूफ है, आपने वो इस पेपर के साथ वो लगाना है। करंट अकाउंट की बात करेंगे। अगर इसी के साथ आपका करंट अकाउंट भी है तो वो आपने वो भी अटैच कर देना है। सेविंग अकाउंट की बात करते हैं। सेविंग अकाउंट की 3 महीने की स्टेटमेंट इस फाइल के साथ लगेगी। उसमें कम से कम जो बैलेंस है, क्लाइंट का क्वेश्चन होता है इसमें बैलेंस कितना चाहिए। इसमें बैलेंस है जो 3.5 से 4 लाख रुपए तक इसका बैलेंस चाहिए। मैं ये बात जरूर साथ में बोलूँगा, अगर किसी की थोड़ी बहुत ही ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो अप्लाई कर सकता है। जो बिल्कुल फ्रेशर है वो अभी प्लीज़ मत करे, क्योंकि जो ट्रैवल हिस्ट्री वालों को वीज़ा अभी अच्छे, उसके जो सक्सेस रेट है ना बहुत अच्छी आ रही है। जो फ्रेश वालों की जो सक्सेस रेट है ना वो अच्छी नहीं आ रही। तो अगली बात करेंगे होटल बुकिंग की। होटल बुकिंग आप booking.com पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट बुकिंग कर सकते हैं। उसमें ना तो कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए ना कोई डेबिट कार्ड चाहिए, बिल्कुल फ्री है। agonda.com है, और भी 1-2 साइट से आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं फ़्लाइट रिजर्वेशन। फ़्लाइट रिजर्वेशन कैसे करनी चाहिए, उसके लिए या तो आपको कन्फर्म टिकट करनी पड़ेगी। कन्फर्म टिकट करते हो तो 1,10-15 हज़ार के करीब उसका रेट है। अगर वीज़ा मान लीजिए आपको नहीं मिला तो आपका 20,000 रुपये का लॉस्ट होता है कम से कम। तो आप इस हालात में उसको होल्ड कर सकते हो, जिसकी कीमत मार्केट में 1,000-1,200 रुपये। आप ऑनलाइन भी होल्ड बुक करवा सकते हो। उसकी जो वैलिडिटी है 7 से 10 दिन तक रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम डे प्लान की। डे बाय डे प्लान, दिन प्रतिदिन आपने कहाँ जाना है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हो दिल्ली से ब्राज़ील के लिए जा रहे हो। आप लिखोगे पहले दिन मैं दिल्ली से रियो डी जनेरियो जा रहा हूँ, वहाँ एयरपोर्ट पे। ठीक है, मैं उतरूँगा वहाँ पे, मुझे जो होटल के रिप्रेजेंटेटिव है मेरे को लेने आएंगे। ठीक है, तो ऐसे हो गया, एक दिन हो गया। ऐसे दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे आप कहाँ जाओगे। लास्ट दिन में फिर आप जैसे लिख दोगे भी मैं बिल्कुल फ्री होके शॉपिंग करके बैक टू एयरपोर्ट आ जाऊँगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे कवरिंग लेटर की। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कवरिंग लेटर क्या है। कवरिंग लेटर में ये मेंशन हो जाता है आपके अपने बारे में बायोडाटा देना है। बायोडाटा ये होता है आपका नाम, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, माई सेल्फ विशाल, इंडियन होल्डिंग, पासपोर्ट नंबर इतना एंड एक्सपायरी डेट इतनी, माई बिजनेस ये, जॉब नंबर ये, मैं जॉब करता हूँ उसका ये है। पूरा अपने हर एक चीज़ का हवाला देना है, बैंक का हवाला देना है, पूरा डिटेल देनी है। मैं क्या हूँ, क्या काम करता हूँ, मेरी इनकम कितनी, अपने बारे में ब्यौरा देना है। ये सबसे मैंडेटरी ज़रूरी चीज़ है। आपकी फ़ाइल कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो,
जब कॉन्सुलेट ये कवरिंग लेटर पढ़ता है ना, उसी पर डिपेंड करता है भी आप कवरिंग लेटर आपने कैसा बनाया है। सबसे ये आपने जब भी कवरिंग लेटर बनाना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाओ इसे। उसके बाद करेंगे ट्रैवल इंश्योरेंस की। आपने 10-12 दिन जितने दिन भी रहना है तो ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी है। ये 30,000 यूरो, 40,000 यूरो, ये हमें आराम से 8 से 900,000 रुपये तक आराम से मिल जाता है। इसमें आपके फ़ायदे क्या क्या ये बताता हूँ। इसमें आपका कोई लगेज चोरी हो जाता है, पासपोर्ट चोरी हो जाता है, कहीं आप बीमार हो जाते हो, आपका बैग चोरी हो जाता है, ये सब चीज़ें कवर करता है। इससे एम्बेसी को होता है कि ये हमारे देश में जा रहा है, अगर ये बीमार हो गया या कोई प्रॉब्लम पड़ गई, ये हमारे देश में कोई भार हमारी सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं बनेगा। ठीक है। उसके बाद करेंगे हम बात फ़ोटो की। इसकी फ़ोटो लेके हमने स्कैन करनी है, तो वो जो हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे ये स्कैन वाली फ़ोटो उस पर ऊपर लगानी है। तो उसके बाद बात करेंगे साइन की। इसकी अलग ही तरह का सिस्टम है। इसको साइन करके इसमें इसकी नेट पर आप चेक कर लेना, इसकी MB दी छोटे से साइन करने, आपने वो स्कैन करके वहाँ लगा देने हैं। ठीक है। उसके बाद जब सब पेपर जो मैंने आपने बोले सब पेपर कलेक्ट करके आपने इसे ऑनलाइन अटैच करने हैं फाइल के साथ। जब सब पेपर आप ऑनलाइन अटैच कर दोगे उसके बाद एक रसीद जनरेट होगी। आपने वो रसीद पर अपनी फ़ोटो लगानी है, साइन करने हैं। जो पेपर आपने ऑनलाइन स्कैन किए हैं वो सब इसके साथ मैनुअल तौर पर अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद इसको आपने ब्राज़ील की एम्बेसी में जाके एक साथ में 6400 रुपये का 6400 ओनली 6400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आपने साथ में सबमिट करवाना है। क्योंकि ये एम्बेसी कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में कोई पेमेंट नहीं लेती, ये केवल डिमांड ड्राफ्ट लेती है, जो किसी भी नेशनलाइजेशन बैंक से आप बना सकते हो 6400 रुपये का। ठीक है। जो नॉन रिफंडेबल है, अगर आपका वीज़ा नहीं मिलता जो रिफंड नहीं होता। जब आपका ये सब कुछ सबमिट होने के बाद आपको रसीद मिल जाएगी। जब आपने 3-4-5 दिन बाद आपको स्टेटस चेक करना है अपनी इनकी वेबसाइट पे जाके। जब आप इनकी वेबसाइट पर जाके स्टेटस चेक करोगे, अगर उस पर स्टेटस आ जाएगा आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, उसके 2 दिन बाद आपको फिर मैसेज आ जाएगा, आप चेक करोगे, उस पर बाद आ जाएगा पासपोर्ट फॉर कलेक्शन। उसके बाद आपने उसी मेल से, ये खास करके ये बात ज़रूर याद कर लेना, आपने जो सी मेल से आप उनसे अपॉइंटमेंट ली है वही मेल से दोबारा आपने मेल करनी है, सर मेरा पासपोर्ट है जो रेडी फॉर कलेक्शन के लिए है, तो मैं आपके पास कब आऊँ अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। तो आपको 2 दिन बाद दोबारा मेल आएगी भाई आप इतनी तारीख में आ सकते हो। तो आप उस तारीख पर जाओगे। ये अपॉइंटमेंट वाला प्रिंट पहले भी साथ में लेके जाना। ये बावजूद याद रखना जब आपने सबमिट करवाने तब भी वो पेपर आपको अपॉइंटमेंट वाला साथ चाहिए। तो जब आपने कलेक्शन करने जाना तब भी पासपोर्ट जो है जो वो अपॉइंटमेंट वाला पेपर साथ में ज़रूर चाहिए। ठीक है। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अगर किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत हो, मदद चाहिए आपको, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई आने वाली वीडियो के बारे में या कोई और कंट्री के बारे में आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, तो उसका रिप्लाई आपको जल्दी किया जाएगा। ठीक है। अगर आप किसी की ज़रूरत हो तो आप हमारी भी सेवाएं ले सकते हैं। ठीक है। इतना कहता हुआ आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ। आपका विशाल। धन्यवाद।